अरावली पर्वत की नई 100 मीटर की परिभाषा पर बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से राय नहीं ली गई थी। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि नई 100 मीटर की परिभाषा में सरकार हस्तक्षेप ज़्यादा रहा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत ढक दिया। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि इस साल 13 अक्टूबर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, ने अरावली पर्वत के लिए 100 मीटर की नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। इसके ठीक अगले ही दिन यानी 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने पीठ के सहायता कर रहे एक्समिक्स क्यूर को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि उन्होंने इस सिफारिश की ना तो जांच की है और ना ही इसकी अनुशंसा की है। एक्समिक्स क्यूर वो सदस्य हैं जो इस मामले में चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाले पीठ को असिस्ट कर रहे थे। ऊपर जिस केंद्रीय अधिकारी प्राप्त समिति का जिक्र हमने किया है, वो एक बॉडी है जिनकी स्थापना खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में पर्यावरण और वनों से संबंधित अपने आदेशों को निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए की थी। यानी ये समिति ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को सलाह या सुझाव देती है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा के लिए इस समिति से ना तो कोई सलाह ली गई थी और ना ही इसे किसी प्रकार की रिपोर्ट सौंपी गई थी। अलबत्ता 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय की 100 मीटर की नई परिभाषा की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। द इंडियन एक्सप्रेस ने केंद्रीय अधिकारी प्राप्त समिति के उस पत्र की समीक्षा की जो 14 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाले पीठ को असिस्ट कर रहे एक्समिक्स क्यूर को लिखी गई थी। इस पत्र में समिति ने इस बात पर जोर दिया कि अरावली पहाड़ियों और उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट ऑफ सर्वे इंडिया द्वारा तैयार की गई परिभाषा को अपनाया जाना चाहिए। FSIR यानी फॉरेस्ट ऑफ सर्वे इंडिया ने राजस्थान के 15 जिलों में 40,481 किमी क्षेत्र को अरावली पर्वतमाला के रूप में चिन्हित किया, जो न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर स्थित है और जिसकी ढलान कम से कम 3 डिग्री है। इस परिभाषा के अनुसार निचले पहाड़ियों को भी अरावली पर्वतमाला के रूप में संरक्षित किया गया है। यह मैप FSI ने जारी किया था, जिसमें 2 लाइन आपको दिख रही होगी। पहली लाइन ब्लू कलर की है जो अरावली पर्वत की तलहट को दर्शाती है, जहां से पहाड़ों का निर्माण शुरू होता है। दूसरी लाइन ग्रीन कलर की है जो अरावली पर्वतमाला की समीक्षा को दर्शाती है, जिसमें इसका बफर जोन भी शामिल है। बफर जोन वो क्षेत्र होता है जो किसी संरचना को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। इन दोनों लाइनों के बीच कई छोटी पहाड़ियां आपको दिख रही होगी जिसकी ऊंचाई 20 मीटर से भी कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार किसी विशिष्ट स्थान तक सीमित नहीं है। FSI ने यह काम साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत केंद्रीय अधिकारी प्राप्त समिति द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद शुरू किया था। इंडियन एक्सप्रेस आगे लिखता है कि जब उनसे पूछा गया कि अरावली की 100 मीटर की परिभाषा के खिलाफ केंद्रीय अधिकारी प्राप्त समिति का रुख तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश BVR की गवाही अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया गया था, तो एक्समिक्स क्यूर ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अदालत में अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा ने नीतियार्थ और खामियों शीर्षक से एक पावर पॉइंट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें एक्समिक्स क्यूर ने मंत्रालय की 100 मीटर की नई परिभाषा के मुकाबले FSI की रिपोर्ट को ज़्यादा प्रभावी बताया था। एक्समिक्स क्यूर ने पावर पॉइंट प्रोजेक्ट के दौरान कहा था कि इसे 100 मीटर की परिभाषा के कारण अरावली की भौगोलिक विशेषता की अखंडता नष्ट हो जाएगी और इसकी भौगोलिक विशेषता संरक्षित नहीं हो सकती, और निष्कर्ष निकालने की सरकार द्वारा सुझाव गया दृष्टिकोण स्पष्ट है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तब सवाल उठता है कि फिर से किसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस नई परिभाषा को न्यायता दी। इसको समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलना होगा। दरअसल बीते कई सालों में अरावली क्षेत्र में खनन निर्माण गतिविधि और भूमि उपयोग को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे थे। इसी संदर्भ में एक याचिका दायर की गई थी। सवाल उठाया गया कि जिन क्षेत्रों में खनन हो रहा है वो वास्तव में अरावली पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं या उनके दायरे से बाहर। एक अन्य याचिका में यह भी प्रश्न किया गया था कि अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों में खनन गतिविधियों को जारी रखने सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण को कितना उचित है। पिछले साल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हर राज्य अरावली पहाड़ियों को रेंज की परिभाषा अलग अलग तरीके से तय करते हैं, जिसके चलते अवदेश खनन इसी कारण भ्रम और विवाद की स्थिति पैदा होती है। इस समस्या को हल करने के लिए अदालत ने मई 2024 में एक समिति बनाने का आदेश दिया। इस समिति का काम सभी राज्य के लिए अरावली की एक स्पष्ट परिभाषा तय करना था। पिछले साल में डॉक्टर JR भट्ट के नेतृत्व में केंद्रीय सख्त समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अरावली के लिए एक स्पष्ट परिभाषा तय करने के लिए कई बैठक की। इस बैठकों की रिपोर्ट में समीक्षा करने के लिए सिद्धांत दास ने डॉक्टर JR भट्ट से 3 अक्टूबर की हुई समिति की बैठक का ड्राफ्ट मीनिंग्स मांगा ताकि इसकी जांच की जा सके और इसकी रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके। लेकिन JR भट्ट के नेतृत्व वाली समिति ने अभी तक ये रिपोर्ट सिद्धांत दास के नेतृत्व वाली कमेटी के सामने पेश नहीं की है। इसका खुलासा 14 अक्टूबर को एक्समिक्स क्यूर को लिखे पत्र से होता है। सिद्धांत दास उस केंद्रीय अधिकारी प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 में गठित किया था। इस पत्र में सिद्धांत दास
प्रकाश ने यह भी खुलासा किया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को उनके नेतृत्व वाली समिति ने कोई जांच नहीं की। इसीलिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दायरे अल्पनामे CEC हवाले से दिए विचार वास्तव में डॉक्टर JR भट्ट के ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति केंद्र अधिकारी प्राप्त समिति के हैं। 14 अक्टूबर के पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की राय की FSI द्वारा इस्तेमाल की गई परिभाषा को अपनाया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज VS को सब्सक्राइब करें।